फाइनडाई हो गई है। हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई जी है अनमिथे समय के लिए मुलतवी कर दी गई है, पर जो मता इस तो पहला पास किया गया सर्वसम्मति के नाल, उसके विच मुख्य तौर पर जो मसला चुकया गया वो मसला SYL का है। SYL की उसारी नूं लैके, SYL के निर्माण नूं लैके मता पास किया गया तो अपील की गई है कि छेती तो छेती SYL का निर्माण कराया जाए। यानी किते ना किते पंजाब का जो मता सीगा, चंडीगढ़ पंजाब नूं देण दा जो मता पंजाब विधान सभा ने पास किया सी, उसका विरोध किया गया। दूजी गल जिहड़ा अहम इस मसले विच है, इस मते विच है कि SYL दे राही पाणियां दी वंड जिहड़ी हैगी है वो कीती जावे, सही तरीके कीती जावे। इस मसले नूं मुख्य तौर ते इस मते विच चुक्या गया है। हिंदी बोलते इलाके पंजाब तो मंगे गए ने। हांसी बुटाना नहर का जिक्र भी इस मते विच है। सर्वसम्मति दे नाल यह मता हरियाणा की विधान सभा ने पास किया है। मता पास करने तो पहला बहस चली है, चर्चा हुई है। चर्चा दे विच हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कई सारे तर्क दिते ने। पिछला सारा जिहड़ा घटनाक्रम सीगा वो हाउस के सामने रखा, टेबल किया, दस्तावेजी तौर पर दस्या कदों कदों किन्नी बार सुनवाई हुई है, किन्नी बार मते पास होए हैं। SYL का मसला जिहड़ा है इस नूं लैके मते जिहड़े पहला पाए गए ने वो किन्नी बार पाए गए हैं। तो हुण जिहड़ा है हुण ये अपील की जा रही है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिहड़ा है हुक्म दिता सीगा, सो या तो उस हुक्म की कॉपी ली जाए और उसके मुतलक फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत के हुक्मां की बेअदबी का मामला पंजाब सरकार के उत्ते दायर किया जाए। और इस एजेंसी कौन होगी, कौन इसनूं दायर करेगा, किस तरीके कार्रवाई होगी, ये सारियां चर्चावां हुई ने। या फिर दूजा जिहड़ा अहम मसला चुकया गया कि केंद्र सरकार नूं यह कहा जाए, क्योंकि उसके विच जिहड़ा वख-वख मैंबरां ने हरियाणा विधान सभा दे विच दस्सिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले विच जिहड़ी डिक्री सीगी, उस डिक्री विच लिखा गया सीगा कि केंद्र सरकार इस नहर का निर्माण करावे। यानी कुल मिला के अज दा जिहड़ा हरियाणा विधान सभा का खास इजलास सीगा उसदे विच मुख मसला बनया, मुख मुद्दा बनया SYL की उसारी, सतलुज यमुना लिंक नहर की उसारी। चंडीगढ़ के मसले ते पंजाब ने जिहड़ा मता पास किया है उसकी निखेधी की गई है, उसका विरोध किया गया है। नवी डिमांड जोड़ी गई है कि SYL का जिहड़ा काम जिहड़ा अधूरा पिया उसनूं पूरा किया जाए। पंजाब के दरियावां चों हरियाणा नूं बनदा हिस्सा मिले पाणियां च, ते ये मंग अज मते राही की गई है। मता पाया गया सर्वसम्मति के नाल, ये मता जिहड़ा है वो पास किया गया है। SYL के लिए मता पास किया गया है ते इसदे लई विरोधी धिर दे आगू होण या वख-वख सियासी धिरां दे आगू होण, उन्होंने मुख्यमंत्री नाल एकजुटता विखांदे होए दावा किया है कि असीं इकट्ठे होके वकीलों नूं मिलांगे, असीं कानून के माहिरां नूं मिलांगे ते नाल ही अपील करांगे, नाल ही जिहड़ा पूरा सिनेरियो है इस दे विच अपील करांगे कि नैक्सट स्टैप जिहड़ा है वो कानूनी तौर पर चुक्या जाए। 40 से 60 का रेसा है अपने विधानसभा को पूरा पहुंचे। इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलना चाहिए, विपक्ष कैसी मांग थी, सरकार सोचेगी कुछ? जो भी विपक्ष हरियाणा के प्रदेश सभी विधायक एक है, एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। कमल गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं। कमल जी ये बताइए कि जिस तरीके से अनिल विज जी ने कहा कि भाई इस पे हमें हमारे हिस्से का, अरे भाई अनिल विज की चीज अनिल विज नहीं मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि इसमें क्या बात है जो अनिल विज जी ने कहा वो अनिल विज जी से पूछिए। चंडीगढ़ हरियाणा का है, हरियाणा का रहेगा, इसमें कोई रोड़ा नहीं है। एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष, कुलदीप बिश्नोई भी ये बात कर रहे थे। तो कमल गुप्ता और मूलचंद शर्मा ये लगातार ये कह रहे हैं कि चंडीगढ़ जो है विधानसभा ने जो पास किया है वो बेमायने है, एक राजनीतिक जुमला है। और जो आज एक चंडीगढ़ के मामला, एक BBME के मेंबरशिप का मामला और जो भी मुद्दे हमारे से हैं टेरिटोरियल जो भी मुद्दे जुड़े हुए हैं हरियाणा के इसके, उसका सबका ये प्रस्ताव अपने पास किया है। और ये भी कहा है हमने कि भाई प्रधानमंत्री जी को भी मिलेंगे, राष्ट्रपति जी को भी मिलेंगे, राज्यपाल जी को भी मिलेंगे, और जो भी करना होगा उसके लिए हम सब एकमुश्त होकर हरियाणा के हित की लड़ाई लड़ेंगे। कुर्बानी की हर कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। सो लगातार आगुआ के नाल गलबात भी कर रहे हैं, साडे सहयोगी भी मौजूद ने, मनोज भी उत्थे मौजूद ने, लगातार गलबात करने की कोशिश भी कर रहे हैं। भुपिंदर हुड्डा नूं भी तुसीं सुनिया, उस तो पहला मूलचंद शर्मा नूं सुनिया तुसीं, ते कमल गुप्ता नूं भी सुनिया, विधायक ने उत्थे दे, ते CPSP ने उन्हां नूं सुनिया किस तरीके उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि असीं अगे तक जावांगे, राष्ट्रपति नूं मिलना पिया राष्ट्रपति नूं भी मिलांगे, प्रधानमंत्री नूं भी मिलांगे, मसला जिहड़ा है वो चुक्या जाएगा। कोई भी कुर्बानी देनी पई, भुपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा कि असीं देवांगे, वो कुर्बानी देवांगे। यानी हरियाणा दा रुख भी जिहड़ा हैगा इस वेले जिहड़ा हैगा पंजाब दे पास किए हुए मते ते
ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਐਡ ਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨੇਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਲਾ ਭਖਿਆ, ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਕੀ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਾਸ ਇਜਲਾਸ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ने ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ हरियाणा ਦੀ सियासत गरमाई। स्पष्ट है कि पिछले 1 अप्रैल को पंजाब विधानसभा में एक रेजोल्यूशन लाया गया जिसमें उन्होंने चंडीगढ़ पर अपना अधिकार यानी दर्शाते हुए और इस विषय को आगे टेकअप करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया। दूसरा विषय भी उन्होंने एक पारित किया था कि बीबीएमबी में जो पहले से रचना मेंबर्स की थी, जिसमें एक मेंबर हरियाणा का मेंबर इरिगेशन और मेंबर पावर पंजाब से होता था, उसमें केंद्र सरकार ने कुछ बदल किया है। इन दोनों विषयों के बारे में उन्होंने प्रस्ताव पारित किया। जहां तक दूसरा विषय है उसमें हम भी सहमत हैं। हरियाणा और पंजाब दोनों का, जो कि स्टेक होल्डर स्टेट्स पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर नहीं है, राजस्थान, ये स्टेट्स जो हैं ये स्टेक होल्डर्स हैं, तो इन्हीं की देखरेख में बीबीएमबी की मैनेजमेंट रहनी चाहिए। इसमें हमारा और पंजाब का एक ही मत है। लेकिन जहां तक उन्होंने चंडीगढ़ के विषय को उसमें टच किया है, इससे हरियाणा बिल्कुल सहमत नहीं है और सर्वदूर इस विषय की उनकी निंदा हुई है, खास करके हरियाणा में। हरियाणा में हमारे सभी नेता, चाहे पक्ष के हैं, विपक्ष के हैं अथवा जनता में जो भी जागरूक नागरिक हैं, सब लोगों ने इसकी निंदा की है। और उसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए आज का ये सेशन था। लगभग 3 घंटे की चर्चा में सभी विधायकों ने, लगभग 25 विधायक सब पक्षों से बोले हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष के लोग हों, सबने एक मत से उस उनके द्वारा पास किए हुए प्रस्ताव की निंदा की है। और एक अपनी ओर से हमने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसके अंदर चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा का अधिकार है। चंडीगढ़ पहले भी हरियाणा की राजधानी थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी। और इसमें 1955 से लेकर के आज तक का घटनाक्रम वो सभी सदस्यों के सामने रखा गया। बहुत से नए सदस्य हैं, उनको भी जानकारियां मिली। इसका कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार से रिव्यू करते समय कुछ न कुछ विवाद, ये राजीव लोंगोवाल का जब अकॉर्ड हुआ उस समय ही कुछ आयोग गठित, कमीशन गठित किए गए, अलग अलग उन लोगों ने अपनी सिफारिशें की। उससे पहले शाह कमीशन, उनकी सिफारिश अलग थी। देखा जाए तो शाह कमीशन की सिफारिश थी कि चंडीगढ़ उस समय खरड़ तहसील का हिस्सा था, हिंदी भाषी एरिया था और ये तहसील 71% हिंदी बोलने वाले लोग यहाँ थे। उस समय उन्होंने सिफारिश की थी कि खरड़ तहसील में पंजाबी स्पीकिंग गांव वो पंजाब में जाने चाहिए, हिंदी स्पीकिंग गांव हरियाणा में जाने चाहिए और चंडीगढ़ को जो है हरियाणा में मिलाना चाहिए। बाद में इंदिरा गांधी अकॉर्ड, उन्होंने कहा कुछ गांव हिंदी भाषी वो तो हरियाणा में चले जाएं, लेकिन चंडीगढ़ को पंजाब को देना चाहिए। इससे पहले एक कैबिनेट मीटिंग हुई केंद्र की, उसमें इसका कोई उल्लेख नहीं था, बल्कि चंडीगढ़ जो है वो केंद्रीय शासित प्रदेश यूटी इस नाते से रहेगा और उसका कंट्रोल जो है केंद्र सरकार वो देखेगी। तो इस प्रकार से अलग अलग स्टैंड उस समय के ये एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई और वो चीज बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट में गई है। और सुप्रीम कोर्ट में न केवल चंडीगढ़ का विषय बल्कि पानी का विषय, एसवाईएल का मुद्दा, क्योंकि एसवाईएल पर भी कई प्रकार के निर्णय आए और उन सब निर्णयों में एक उलझन पैदा हुई। सुप्रीम कोर्ट में 2002 का फैसला है कि एसवाईएल से जो पानी है उस पानी का अधिकार हरियाणा का जो है हरियाणा को मिलना चाहिए, एसवाईएल की खुदाई होनी चाहिए। एग्जीक्यूशन ऑर्डर 2003 में आया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के एग्जीक्यूशन ऑर्डर में लिखा गया कि आप लोग
यानी CPWD केंद्र सरकार 4 महीने के अंदर अंदर इस पर काम शुरू कराए। इस बीच में पंजाब ने एक और कंट्रोवर्शियल एक्ट पारित कर दिया था, जिसमें ये पानी का जो हिस्सा है या जो ऑर्डर है उसको निरस्त करने का काम किया, जो कि इलीगल था। लेकिन इलीगल एक्ट के होने के बावजूद भी उस समय जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए भेजा गया, तो प्रेसिडेंट साहब को रिजेक्ट करना चाहिए था, उन्होंने उसको सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया और 2004 से 2016 तक 12 साल तक ये लटका रहा। 2016 में हमने आने के बाद अर्ली हियरिंग का प्रोसेस शुरू कराया और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे उस के ऊपर मोहर लगाई। उनका जो एक्ट है पंजाब का 2004 का, उसको निरस्त किया और पानी का जो अधिकार हमारा हरियाणा का वो बदस्तूर जारी रहा। चूंकि एग्जीक्यूशन ऑर्डर वो 2003 का हो चुका था, वो टाइम बाउंड हो गया। उसके बाद यही एक विचार कानूनविदों ने बताया कि एक बार दोबारा से उसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर ये लेना पड़ेगा। हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उसका फैसला नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट का मत यही है कि पंजाब हरियाणा केंद्र सरकार मिलकर के आपसी समझौते से और इसको एग्जीक्यूट कराएं। अब चूंकि आपसी समझौते की कोई बात बनी नहीं है, दोनों सीएम्स का भी बैठने का हमने प्रयत्न किया कि किसी तरीके से वो मान जाए इसको पूरा करने के लिए, लेकिन पंजाब की ओर से कोई रिस्पांस नहीं है। और जब पंजाब की ओर से रिस्पांस नहीं है तो अब हम केंद्र को लिखने वाले हैं कि आपसी बातचीत का कोई उसमें अर्थ नहीं निकल रहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को हम लिखेंगे और सुप्रीम कोर्ट उसका निर्णय करे एग्जीक्यूशन का। वो एग्जीक्यूशन जिसके जिम्मे लगाएंगे वो केंद्र सरकार के जिम्मे लगाए, किसी संस्था के जिम्मे लगाए, पंजाब सरकार के जिम्मे लगाए। हरियाणा सरकार तो जो कि हमारी टेरिटरी नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से या तो पंजाब सरकार के जिम्मे खुदाई का काम लगेगा और या सुरक्षा के अंतर्गत हरियाणा को लगाएंगे, हम भी खुदाई करेंगे, नहीं तो केंद्र सरकार किसी एजेंसी से कराएगी। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद एसवाइल का पानी हमें निश्चित रूप से मिलेगा। आज चंडीगढ़ में हमारा अलग हाई कोर्ट हो, इसकी भी हमने उसमें डिमांड रखी है कि चंडीगढ़ का हमारा जो अधिकार है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी हमारा अलग से यहाँ स्थापित हो, इसकी मांग भी हमने उस रेजोल्यूशन में की। सुझाव आया कुछ लोगों का, लेकिन ये जो कि अदालती काम है, इसलिए जुडिशरी के लोग या जो हमारे एडवोकेट्स हैं, पीजी साहब या बाकी से परामर्श करेंगे कि क्या 2002 का एक्ट जिसमें हरियाणा को पानी की डिक्री हो चुकी है, उसके आधार पर वो किया जाएगा कंटेम्प्ट। अब कंटेम्प्ट करेंगे तो किसके ऊपर करेंगे, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में और उस समय क्योंकि वो 4 महीने 6 महीने का जो टाइम दिया था वो निकल चुका है। तो अब ये दोनों अलग अलग राय हैं कि उस समय का कंटेम्प्ट इसलिए शायद लागू होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो विवाद खड़ा हुआ और प्रेसिडेंट रेफरेंस के कारण से 2016 में उस एक्ट की वैधता बनी है। तो क्या नए सिरे से उसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर लाना है या उस पुराने ऑर्डर की डिक्री के आधार के ऊपर वो कोई कंटेम्प्ट का मामला बनता है। हम निश्चित रूप से इस विषय को उलझाना नहीं चाहते, कहीं ऐसा ना हो कि हम कंटेम्प्ट की बात करके और फिर ये विषय उलझ जाए और एक के बाद एक इसमें समय लगता चला जाए। जिसमें जल्दी होगा हमारा काम, जो एसवाइएल का निर्माण का जो काम है जल्दी जल्दी पूरा हो, इस बात को ध्यान में रख करके निर्णय लिया जाएगा। लिखा है ना, पूरा लिखा है। आप ऐसा है, सुनिए। इसका जो प्रारंभ में शायद आप लोगों ने जो वेबसाइट पर देखा होगा उसका उल्लेख कर रहे होंगे, जो बाद में उसको तैयार करके और मैंने जो पढ़ा है और पढ़ने के बाद जिसको पास किया गया है उसकी कॉपी हमें मिली है, वो कॉपी भी आप प्राप्त कर ले। उसमें स्पष्ट हमने लिखा है कि कॉपी जरा कौन सी नए वाले की है तो दे दो। तो जो नया हमने रेजोल्यूशन पास किया है उसके अंदर स्पष्ट लिखा है कि हरियाणा के ऊपर, हरियाणा का चंडीगढ़ के ऊपर पूरा अधिकार है। जो पंजाब का लिखा है उसमें हमने लिखा है ये हरियाणा के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। हरियाणा ने राजनीतिक क्षेत्र चंडीगढ़ पर अपना अधिकार लगातार बरकरार रखा है। इसके अलावा इस सदन ने इससे पहले भी संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य के लिए एक अलग उच्च न्यायालय के लिए प्रस्ताव पारित किया है। साफ लिखा है ये हरियाणा के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। हरियाणा ने राजधानी क्षेत्र चंडीगढ़ पर अपना अधिकार लगातार बरकरार रखा है। सीएम साहब, ये जो आज आपने पारित किया सर्वसम्मति से, लेकिन दिल्ली में बैठे आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल,
1 अप्रैल से लेकर आज 5 दिन हो गए सर, उनका पंजाब में जो रेजोल्यूशन पारित किया है उसको उनका कोई स्पष्टीकरण या कोई जवाब नहीं आया है, और हरियाणा में आम आदमी पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है। तो आप मानते हैं कि देखिए, उनके यहाँ दुविधा साफ नजर आ रही है। पंजाब ने कोई एक प्रस्ताव पारित किया, हरियाणा में जो उनके प्रभारी हैं गुप्ता जी, क्या नाम, सुशील गुप्ता, वो उसके ऊपर अलग से अपना स्टैंड लिए हुए हैं और वो कहते हैं कि अलग अलग राज्यों को अपने अपने राज्य के हिसाब से कहने का अधिकार है, और उनके जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल इसके बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो इसलिए अपने आप में एक बड़ा जो विवाद जिसके अंदर वो घिर गए हैं, इसलिए उनको इसमें से निकलना मुश्किल होगा। वो कहीं ना कहीं एक स्टैंड लेंगे तो उसको कोई ना कोई लॉस उनको हानि होगी। सर, जिस तरह आपने कहा कि एफआईआर को लेकर जब 2016 में फैसला आया, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री ने पंजाब में उनसे बातचीत करने की, कैप्टन साहब के समय कैप्टन साहब से बातचीत करनी है, भगवंत मान जी की नहीं, कैप्टन साहब से, क्योंकि उस समय तो 2016 में कैप्टन साहब ही थे। एक मीटिंग हमारी हुई भी, जो हमारे केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हैं शेखावत जी, उन्होंने एक मीटिंग